Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject Linux of Diploma of FM Computer Science branch. लास्ट क्लास में हमने शेल प्रोग्रामिंग एंड AWK जो हमारा चैप्टर का नाम था उसके बारे में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे मेनली जो टॉपिक्स थे वो हमारे थे कि शेल के टाइप्स थे हमारे, फिर हमारा था कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, शेल स्क्रिप्ट, राइटिंग अ शेल स्क्रिप्ट, पैरामीटर सब्स्टिट्यूशन, इतने चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था शेल वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेरियस स्टैंडर्ड शेल वेरिएबल्स। मींस शेल वेरिएबल्स में कितने टाइप्स के हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास कुछ टाइप्स के वेरिएबल्स है जिसे कि हम यूज करते हैं। मींस या तो शेल अपने से यूज करता है बाय डिफॉल्ट, या फिर यूजर जो है वेरिएबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एक वेरिएबल है PS2। ठीक है, ये हमारा है सिस्टम फ्रॉम 2 जो कि डिफॉल्ट वैल्यू रहती है अपनी। देन फिर अपना पाथ रहता है जो कि हमको पाथ डिफाइन करता है। ठीक है, जब भी हम कोई कमांड या हम कोई भी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड या फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस टाइम हम कौन से ऑर्डर में एग्जीक्यूट करें उस टाइप के जो हमको पार्ट ही डिफाइन करता है। देन होम है हमारा। ठीक है, होम जो है ये स्टोर करता है जो भी हमारे डिफॉल्ट जो वर्किंग डायरेक्टरी है ये उनको स्टोर करके रखता है। देन लॉग नेम मीन्स जो यूजर लॉग इन करता है उसका जो नेम रहता है वो इससे स्टोर करके रखता है। ठीक है, फिर मेल आता है। मेल क्या रहती है कि ऐसे फाइल्स जहाँ पे मेल स्टोर होते हैं। ठीक है, यूजर्स के जो मेल स्टोर होते हैं। फिर मेल चेक बोलने का मतलब कि हम जो मेल्स चेक करते हैं उसका जो ड्यूरेशन रहता है कि हमने किस टाइम पे मेल चेक किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हम स्टोर करके रखता है मेल चेक। देन आता है हमारा IFS जो कि हमारा इंटरनल फील्ड सेपरेटर है, जिसे कि एक स्पेस या टैब या फिर न्यू लाइन से हम सेपरेट करते हैं। देन हमारा आता है शेल क्या करता है, डिफाइंस द नेम ऑफ यूजर डिफॉल्ट वर्किंग शेल। ठीक है, जो भी हम डिफॉल्ट में कौन से शेल पे काम कर रहे हैं उसके नाम को हमको वो शो करता है। ठीक है, देन हमारा आता है नेक्स्ट टर्म बोलने का मतलब कि हम कौन से टर्मिनल में वर्क कर रहे हैं उस टर्मिनल को हम यहाँ पे वो डिनोट करता है। देन आता है टीजेट मीन्स कौन से टाइम जोन में हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो टाइम जोन यहाँ पे हमको शो करता है। अब हम यहाँ पे आप देखिए कि हम यहाँ पे जितने भी हमने ये पढ़ा है यहाँ पे PS2 से लेके टाइम जोन तक के सारी चीजें हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जब होम यूज किया तो यूजर हैरी। ठीक है, देन हमारा जो है HZ है वो हमारा क्या वर्क आ रहा है, 100 आ रहा है। देन लॉग नेम हैरी है, मेल जो उनका है मेल चेक टाइम है। ठीक है, पाथ है, PS2 है, शेल, जो भी चीजें हैं सब यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, टाइम जोन है, यदि आपका जो भी टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 5:30 का, तो ये आपका टाइम जोन है। ठीक है, अब हमारे पास कितने टाइप्स के वेरिएबल्स है यूनिक्स में। ठीक है, यूनिक्स ये लाइनेक्स में मैंने हर ही जगह आपके पास दो टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। एक आपके पास जो सिस्टम के वेरिएबल्स रहते हैं और एक आपके पास रहते हैं जो कि यूजर द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम के जो स्टैंडर्ड शेल वेरिएबल्स है ये हमने अभी पढ़ लिया, स्टैंडर्ड शेल वेरिएबल्स क्या क्या है। अब आपके पास आता है यूजर डिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, यूजर द्वारा जो वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है जब वो कमांड करते हैं या एग्जीक्यूशन करते हैं रन टाइम पे या कमांड टाइम पे, जो हम यूजर्स के द्वारा जो इनिशियलाइज किया जाता है उसे हम यूजर डिफाइंड वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हैरी हो गया तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, या फिर और कुछ टाइप्स के जो भी हम कोट्स में, जैसे कि हम ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में हम जो चीजों को लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, ये सारे जो हमारे रहते हैं ये हमारे वेरिएबल्स रहते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स है, अपन ने वेरिएबल्स डाल दिया। ठीक है, अब यदि हमारे पास कोई हमने वेरिएबल्स क्रिएट किया है और उसको हमको डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू करके हम कुछ भी नहीं लिखते तो हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा डिलीट हो जाता है। ठीक है,
देन इसके बाद आपका आता है कमांड सब्स्टिट्यूशन। कमांड सब्स्टिट्यूशन ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कमांड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। कमांड सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे कमांड का जो आउटपुट है उसको रिप्लेस कर देता है खुद से, ठीक है, और जो भी उसके एनक्लोज में रहता है वो कमांड वो हमको वहां पे शो कर देता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि डॉलर कमांड है या फिर हम कमांड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि बैश परफॉर्म्स द एक्सपांशन बाय एग्जीक्यूटिंग कमांड एंड रिप्लेसिंग द कमांड सब्स्टिट्यूशन विद द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द कमांड विथ एनी ट्रेलिंग न्यू लाइन्स डिलीटेड, ठीक है। यदि हमें न्यू लाइन्स को डिलीट करना है तो हम कर सकते हैं, और ये न्यू लाइन्स को यदि डिलीट नहीं करना है, उसको रिमूव करना है या लाइन्स को स्प्लिट करना है या लाइन्स को मर्ज करना है, तो ये सारी चीजें हम कमांड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सप्रेशंस की यदि हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमांड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डबल इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। डबल इक्वल टू का मतलब, सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि आप किसी पे कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसे आप a में 5 असाइन कर रहे हैं, तो क्या हुई आपकी a की जो वैल्यू हुई वो 5 हुई। वो जो एक इक्वल रहता है वो यहाँ पे इक्वल का नहीं असाइन का काम करता है। और डबल इक्वल मीन्स जैसे कि x इक्वल टू 5 मीन्स x की भी वैल्यू 5 ही होगी, ठीक है। फिर जैसे आपका ये जो साइन है ये आपका ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। तो ये जो कुछ कुछ साइंस यहाँ पे यूज होते हैं वो साइंस के बारे में हम बात करते हैं कि क्यों साइंस हम यूज करते हैं, ठीक है। और हम कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं तो उनके मीनिंग क्या होती है, ठीक है। जैसे कि देखिए यदि हम a फाइल यूज कर रहे हैं ट्रू इफ फाइल्स एग्जिट, इसकी वैल्यू ट्रू होगी यदि फाइल एग्जिट होगा, ठीक है। फिर डी फाइल कब ट्रू होगा, जब उसकी जो फाइल्स है वो डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करेगी तब वो ट्रू होगा। वैसे ही एफ है, देन आर है, देन डब्ल्यू है, देन एक्स है। एफ कब यूज करते हैं हम, जब हमारी जो फाइल है वो एग्जिस्ट रहती है फाइल के फॉर्म में, ठीक है। आर जब फाइल रीडेबल रहती है, डब्ल्यू जब फाइल राइटेबल रहती है, और एक्स जब फाइल एग्जीक्यूटेबल रहती है। तो ये आपके कुछ सिंपल से एक्सप्रेशंस है जो कि हम यूज करते हैं। देन आता है आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। शेल स्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें हम शेल में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम शेल में यूज करते हैं। तो हम क्या क्या चीजें कैसे कैसे वर्क करती है, सारी चीजें जो है आपकी जो हमने यूज किया था पहले वही सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास कुछ ऑपरेटर्स है, जैसे कि प्लस ऑपरेटर्स है, माइनस ऑपरेटर्स है, ये आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। जो डबल प्लस है और जो डबल माइनस है ये आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, ठीक है। आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक प्री होते हैं, एक पोस्ट होते हैं, ठीक है। तो जो प्री रहते हैं वो पहले ही जो वैल्यूज को इंक्रीज कर देते हैं, और जो पोस्ट इंक्रीमेंट्स रहते हैं वो वैल्यू को एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। देन वैसे ही हमारे पास माइनस है, ये आपका पोस्ट है, ये आपका प्री है, ठीक है। देन आपके पास है प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस और असाइन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यदि हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या रिमाइंडर कैलकुलेट करना हो दो सम नंबर के बीच में, या फिर हमें असाइन करना हो वैल्यू, तो ये सारी चीजें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक अपन ने देख लिया, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या आता है, एंड, और नॉट, ठीक है। एंड और नॉट में क्या होता है कि जैसे कि आप एंड देख रहे हैं, एंड में कमांड 1 एंड कमांड 2, ठीक है। कमांड 1 जब ट्रू होगा तभी कमांड 2 एग्जीक्यूट करेगा, ये आपका एंड का केस होता है, ठीक है। और में क्या होता है कि या तो फर्स्ट कमांड रन होगा या तो सेकंड कमांड रन होगा। और के केस में आपके साथ यही होता है कि कोई भी एक कमांड जो है आपका ट्रू रहना चाहिए, तो क्या होता है हम उसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है।
देन नॉट, नॉट मीन्स फॉल्स कंडीशन, ठीक है। तो ये आपके थे तीनों कमांड, जिसमें कि हम जब भी एंड का यूज करते हैं तो एंड में क्या होता है कि आपका फर्स्ट कमांड ट्रू रहना चाहिए, तभी आपका जो सेकंड कमांड है वो वर्क करेगा। और ऑपरेशंस में क्या होते हैं कि यदि पहला सक्सेसफुल नहीं भी है, पहला कमांड रन नहीं भी हो रहा है, तो दूसरा कमांड जो है हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका नॉट ऑपरेशन यूज होता है वो आपके सिंपल नॉट के लिए, फॉल्स वैल्यूज के लिए यूज होती है। अब आपके पास आता है टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन मींस एक्सप्रेशन को टेस्ट करना कि वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। देखिए यदि ब्रैकेट में ऑपरेशन या एक्सप्रेशन है तो वो एक्सप्रेशन ट्रू रहता है, यदि ये वाले नॉट वैल्यू के साथ है तो एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स रहता है, ठीक है। यदि आपका एक्सप्रेशन ए के साथ एक्सप्रेशन 2 लिखा है तो ये जो बोथ एक्सप्रेशन है वो ट्रू रहते हैं, ठीक है। और यदि आपका ओड से आप डिनोट करते हैं एक्सप्रेशन 1 और 2 को, तो दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक एक्सप्रेशन जो है आपका वो, दोनों में से एक एक्सप्रेशन आपका ट्रू रहता है, ठीक है। फिर एंड जो आपका यूज होता है कि जब आपकी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो यदि 0 नहीं है तो वो इसलिए आपका एन यूज कर रहे हैं। देन स्ट्रिंग है इक्वेलेंट टू एन स्ट्रिंग, देन जेड है, तो जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो आपकी 0 रहेगी। स्ट्रिंग्स आर इक्वल, स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2 मीन्स जो आपकी स्ट्रिंग्स है वो इक्वल है। यदि नॉट इक्वल टू का साइन है मीन्स आपके स्ट्रिंग्स जो है वो इक्वल नहीं है। ऐसे ही है कि ये आपके इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, जीटी का मतलब ग्रेटर देन है, एलई का मतलब लेस देन और इक्वल टू है, एलटी का मतलब लेस देन बस है, और आपका एनी का मतलब नॉट इक्वल टू है, ठीक है। ये जो है आपके फाइल्स के कुछ एक्सप्रेशन है जिसको कि हम लाइनेक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज करते हैं, ठीक है। लाइनेक्स या यूनिक्स में ही आप इस चीज को यूज करेंगे, ओके। देन यहाँ पे और भी आपके पास कुछ कुछ कमांड्स है, ठीक है, कि हम इन कमांड्स को कैसे यूज करते हैं वो चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन ये आपका था टेक्स्ट एक्सप्रेशन। टेक्स्ट एक्सप्रेशन के बाद हम देखते हैं रीड स्टेटमेंट। जब भी हमें कोई स्टेटमेंट रीड करना रहता है तो हम स्टेटमेंट को रीड करने के लिए कुछ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लेंगे। ऑप्शन के साथ जो भी हमें फाइल्स रीड करानी है वो फाइल्स हम रीड करा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस में जैसे ए है, डी है, डेलीमीटर है आपका, ठीक है, ई है जो कि आपकी न्यू लाइंस के लिए होती है। तो ऐसे आपके यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। यदि आपका जो नेम है एरे का वेरिएबल है वो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए आपका ए नेम यूज हो रहा है। डेलीमीटर मींस यदि आपके पास 2 लाइन है तो कुछ आप वहां पे यूज कर रहे हैं साइन, जिससे आपको पता चले कि आपका न्यू लाइन है, ठीक है। देन है आपके पास ई है। ई क्या है कि नया लाइन यदि अपन को रीड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। फिर आता है अपना एन कैर्स, ठीक है। एन कैर्स क्या होता है कि हमारी जो कंप्लीट लाइन है उसको हम रीड करते हैं। देन आता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है कि किसी भी इनपुट को वो रीड कर लेता है, ठीक है। देन आर है, देन एस है जो कि हमारा साइलेंट मोड है। आर जो है हमारा बैकस्पेस को जो हम एक्सेप्ट कैरेक्टर के जैसे कंसीडर करते हैं, दी बैकस्पेस इज कंसीडर टू बी अ पार्ट ऑफ लाइन। ब्लैक स्पेस को जो है लाइन का पार्ट हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके पास यहाँ पे कुछ है, ठीक है, कुछ कुछ है। एफडी है जो आपका फाइल सेपरेटर्स के तौर पे यूज होता है। इसके बाद आपका है टेक्स्ट कमांड। कमांड को हमको टेस्ट करना है। कमांड को टेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि एनी है, नॉट इक्वल, इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। तो जो ये आपकी जो फाइल्स है आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपन इसके थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो कमांड्स हमने दिया है वो कमांड्स ट्रू है या फॉल्स है। ये सारी चीजें हम यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं अपने कमांड को, ठीक है। अब अपन फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड अनटिल लूप जो हमने पढ़ा था, ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है।
तो जो हमारा फॉर लूप वगैरह रहता है, फॉर लूप में हम क्या करते हैं कि हम टेस्ट करते हैं, हम लाइंस को टेस्ट करते हैं एक कंडीशन देके, और जब तक कि हमारा वो कंडीशन चलता है, हमारा जो कमांड है वो रन होता है, देन हमारा क्या होता है, कमांड जो है वो क्लोज हो जाता है। व्हाइल लूप में भी हम क्या करते हैं, डू करके कमांड देते हैं, और कमांड तब तक के रन होता है जब तक कि वैल्यू ट्रू रहती है, और जैसे ही वैल्यू फॉल्स हो जाती है, हमारा जो कमांड है वो एग्जिट हो जाता है, और हमारा जो भी आउटपुट रहता है वो हमारा प्रिंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्हाइल टेस्ट कमांड, ठीक है, जब हम कमांड को टेस्ट करेंगे व्हाइल का, यदि हमारा वैल्यू ट्रू है तो जो भी कमांड्स है वो उसे प्रिंट करेगा, और यदि फॉल्स है तो वो डन में चले जाएगा। ठीक है, देन आता है आपका अनटिल। अनटिल बोलने का मतलब, अनटिल में क्या होता है कि जब तक कि कंडीशन फॉल्स रहती है, ये व्हाइल और अनटिल जो है एक दूसरे के अपोजिट है। व्हाइल में जब कंडीशन ट्रू रहती है, टेस्ट की कंडीशन जब ट्रू रहती है, तभी हमारा जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूट होता है। बट अनटिल में क्या होता है कि हमारा वैल्यू जो है, वैल्यू जब हमारा ट्रू रहता है तो स्टॉप हो जाता है, और जब हमारी वैल्यू फॉल्स रहती है तो हमारा कमांड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब हम कमांड सब्स्टिट्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कमांड सब्स्टिट्यूशन और जो भी हमारे शिफ्ट स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो शिफ्ट स्टेटमेंट क्या होता है, शिफ्ट स्टेटमेंट जैसे कि हमें कुछ वैल्यूज को शिफ्ट करनी है, ठीक है, कुछ वैल्यूज को यदि हमको शिफ्ट करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ हम जो भी नंबर या जो भी चीजें हमको यूज करनी है हम उसे यूज कर सकते हैं, तो हमारी वैल्यूज को वो शिफ्ट कर देता है। ठीक है, अब हम इफ स्ट्रक्चर्स और इफ एल्स ये सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।